पेट गुरु का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू आप लोगों का दोस्तों भावनगर की सीरीज में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लव बर्ड म्यूटेशन के बारे में हम आज आशुतोष भाई के सेटअप पे आए हैं। सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, लेकिन म्यूटेशन बहुत अच्छी है और म्यूटेशन में 8 सालों से काम कर रहे हैं। तो आशुतोष भाई आपका पेट गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम अज्जू भाई आपका भी स्वागत है मेरी एवियर पे और भावनगर में भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष भाई पूछना चाहूँगा कि आपको बर्ड लाइन का में इंटरेस्ट कब से है? मतलब बर्ड लाइन में तो करीबन 12-13 सालों से छोटा सा था तब से था, लेकिन बजरी शुरू में रखी हुई थी दूसरे लोगों की तरह, लेकिन करीबन 8-9 सालों से तो म्यूटेशन पे वर्क कर रहा हूँ। म्यूटेशन में? हाँ, लव बर्ड अलग अलग लव बर्ड म्यूटेशन में, और मैं लव बर्ड में ही फोकस किया है पहले से और लव बर्ड पे ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी मतलब लव बर्ड में आप म्यूटेशन में काम कर रहे हैं, तो लव बर्ड में म्यूटेशन बनाने के लिए आप मतलब कहाँ से इंस्पायर्ड हुए? आपने कहाँ से सोचा कि मैं लव बर्ड में जाऊँ? लव बर्ड में म्यूटेशन ऑलरेडी इतनी है, और दूसरा कि अभी अभी जो लव बर्ड का जो क्रेज चला है इसमें इतनी सारी म्यूटेशन आ गई है, और आप जब भी एक रिसर्च है, लव बर्ड एक रिसर्च है, आप जब भी इस पर फोकस करोगे, काम करोगे, तो कुदरत कुछ न कुछ नया देगा इसमें। और यही जो इंतजारी है, रोमांच है, वहीं से जानने के लिए नया नया कुछ मिलता है, सीखने को कुछ मिलता है। हर एक पेयरिंग है वो एक रिसर्च के रूप में मैं लेता हूँ, और हर एक पेयरिंग में से कुछ न कुछ नया नया सीखने को मिलता है, और आगे आगे शौक डेवलप होता है इसमें से। तो जैसे कि आपने म्यूटेशन में काम कर रहे हैं, तो मेरा ये पूछना है आशुतोष भाई कि अब आप म्यूटेशन में आगे काम करने के लिए कहाँ से मतलब हेल्प कहाँ से लेते हैं? अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं, आपको नया नया सीखने को मिलता है, और इन्फॉर्मेशन के बारे में भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस है। इंस्पायर तो हर एक लोगों में से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। छोटे लोगों में से भी कई बार ऐसा होता है कि छोटे लोग होते हैं, छोटा सेटअप होता है, उनके पास से भी कुछ सीखने को, आपको एक विद्यार्थी की तरह हर समय आपको सीखने का एक जज्बा होना चाहिए। आप जब तक सीखते रहोगे तब तक आगे बढ़ते रहोगे। सही बात है। तो चलिए दोस्तों, आशुतोष भाई का हम सेटअप कवर करेंगे। सेटअप देखने से पहले पूछ लेते हैं कि आपकी अभी म्यूटेशन जो है वो कौन सी है और आपकी फेवरेट म्यूटेशन कौन सी है? म्यूटेशन अभी मेरे पास है वो ब्लू ऑफलाइन है, पर ब्लू ऑफलाइन है, ग्रीन यूइंग ऑफलाइन है, ग्रीन ऑफलाइन है, पेल फेलोज है, और बहुत सारी म्यूटेशन है। लेकिन भी आपके पास है? हाँ, स्प्लिट है पेल फेलो में, क्योंकि विजुअल पेल फेलो में रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है जितना स्प्लिट में मिलता है। ठीक है, तो स्प्लिट पेल फेलोज भी है। तो इतने सारे बर्ड्स में फेवरेट तो सभी बर्ड्स है, क्योंकि बर्ड से प्यार है, तो प्यार में तो फेवरेट ही रहता है सब कुछ। मतलब कोई एक कलर होगा जो जैसे पसंद होती है ना, कि किसी को ब्लैक कलर पसंद होता है शर्ट पहनने में, किसी को ब्लू, तो मतलब कौन सा म्यूटेशन ऐसे, भले वो म्यूटेशन सस्ते वाला हो, लेकिन आपको कौन से म्यूटेशन से जैसे प्यार है? म्यूटेशन में सबसे ज़्यादा प्यार तो पारब्लूज ऑफलाइन में रहता है। अच्छा। क्योंकि पारब्लूज के पैर में से आप अंदाज नहीं लगा सकते कि ईश्वर आपको कौन सा बर्ड देने वाला है। अच्छा। क्योंकि पारब्लूज म्यूटेशन ऐसी है कि इसमें से बहुत सारे कलर्स मिलते हैं आपको, और बहुत सारे चिक्स में से जो चिक्स बड़े होते हैं तब आपको एक रोमांच रहता है, इंतज़ारी रहती है कि ये चिक्स कैसा निकलेगा, कैसा बनेगा, कैसा होगा, इसका कलर कैसा होगा। तो ये सारा रोमांच है वो आपको बहुत ही इंस्पायर करता है। ठीक है, तो मज़ा आता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यही जो चीज़ है इंस्पिरेशन, वो आप लोगों की बढ़ाएंगे और आप लोगों को भी बर्ड लाइन में लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए एक सोसाइटी है, यहाँ पर सभी लोग दोनों साइड रहते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है और बहुत खूबसूरत, वेल मेंटेन, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा। तो अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे, सेटअप के बारे में जानकारी लेंगे और फिर म्यूटेशंस देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब अंदर चलते हैं। आशुतोष भाई हमारा इंतज़ार ही कर रहे हैं, और दोस्तों बहुत खूबसूरत सेटअप है। सेटअप को वेल ऑर्गेनाइज्ड सेटअप कहूँगा, और सेटअप की हर छोटी सी छोटी बात भी हम करेंगे कि इसमें क्या क्या लगाया गया है। तो जिन लोगों को मतलब दोस्तों आप चाहते हैं कि बर्ड को एज अ हॉबिस्ट या पार्ट टाइम बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आप लोगों के लिए होने वाला है कि किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और तभी अपनी हॉबी को भी परफेक्ट बना सकेंगे। आपके बर्ड भी जो है वो खूबसूरत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो ये बहुत कुछ सीखेंगे हम।
आज के इस एपिसोड में, और आशुतोष भाई से बहुत सारी बात करने वाले और बहुत सारे म्यूटेशंस आप लोगों को नज़दीक से दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड बहुत ही खूबसूरत, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो इंडिया में आप लोगों ने नहीं जानी होंगी। आशुतोष भाई आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आशुतोष भाई के सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं और उस चीज़ों के लिए बने रहिए, वरना आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे। तो आशुतोष भाई सबसे पहले अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9913666566 9913666566 और दूसरा नंबर है 9879666566 यानी कि 9879666566 9879666566। आशुतोष भाई कहाँ से शुरू करेंगे? एक नंबर केज से ही शुरू करते हैं, आप जहाँ से भी लेंगे ठीक है, कुछ अच्छा ही मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों एक नंबर केज से हम शुरू करते हैं। चलिए अब दोस्तों 1 नंबर के केज को हम देखेंगे और इसमें क्या है देखते हैं। इन्होंने भी दोस्तों मास्टर केज बनाया है। इसमें अल्बिनो का मेल है और पार ब्लू की फीमेल्स है। इसका मैटिंग हो चुका है और जो फीमेल है इसको मेल चेंज किया है। तो ये पार ब्लू स्प्लिट इनो की वर्किंग है मेरी। आशुतोष भाई आप कितने केजीज हैं अभी आपके पास? अभी मेरे पास 50 केजीज इंडिविजुअल है और 6 कॉलोनी में है, तो कुल मिला के 80 पेयर है मेरे पास। ये मेरा 2 नंबर का केज है। ये अल्बिनो टू अल्बिनो है। ये दूसरा क्लच कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। तो इस पेयर ने मेंटेन किया, हाँ क्लच मेंटेन किया है। 2 क्लच, ये पहला क्लच दूसरा क्लच है ये। और इसमें अल्बिनो टू अल्बिनो, अजू भाई बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि रेड आई टू रेड आई नहीं लगानी चाहिए पेयर, लेकिन मेरे पास रेड आई टू रेड आई जो ब्रीड हुआ है वो भी बहुत ही बेहतरीन हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें भी मेरे पास चिक्स है। ये देखिए आप, रेड आई टू रेड आई में ये अल्बिनो के चिक्स है। नेस्टिंग भी बहुत अच्छी की है। तो नेस्टिंग के बारे में आप बता रहे थे आशुतोष भाई, वो थोड़ा सा बताइए। जैसे हमारी बात हुई जब आपने हमारा इस्तकबाल किया, हम नाश्ता जब कर रहे थे, तो अजू भाई नेस्टिंग घास की बहुत ही अच्छा, लव बर्ड्स जो है वो नेस्टिंग बहुत ही अच्छा बनाता है। स्पेशली रोजी कोली और पर्सनाटा है वो नेस्टिंग इतनी अच्छी नहीं बनाते हैं, लेकिन फिशरी जो है, फिशरी म्यूटेशन है, वो नेस्टिंग है बहुत ही अच्छी बनाती है, घनी नेस्टिंग बनाती है। और इसके कभी कभी तो कोई फिशर बर्ड्स जो होता है वो इतनी अच्छी नेस्टिंग बनाती है कि आपको इसमें से चिक्स को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर चिक्स इसने लगाए हैं, एग्स कहाँ पर डाले हैं, ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा। तीसरा नंबर का केज है। इसमें स्प्लिट पेल फेलोज का पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलोज है और ब्लू स्प्लिट पेल फेलोज है। इसने भी एग लेइंग किए हैं। मेल जो बाहर बैठा है और फीमेल इसमें एग लेकर बैठी है, ये आप देख सकते हैं। जबरदस्त दोस्तों ब्रीडिंग प्रोग्रेस है और कुछ नया देखा है आपने। देखिए नेस्टिंग भी है, नेस्टिंग जैसे बताया फिशरी करती है, ठीक है। और ये मटका कुछ मुझे अलग तरीके का है। तो आशुतोष भाई इस पे बताइए, जैसे ये मटका है तो ये आपने कुछ नया डिजाइन किया है, कैसे करवाया, क्या करवाया और क्यों करवाया? ये अजू भाई मैंने स्पेशली अपनी एवियरी के लिए ये मटकी बनाई है। मेरा एक दोस्त कुंभार है, इसके पास मैंने अलग स्पेशली बनाई है। इसमें आपको बहुत सारी सहूलियत रहती है। पहली बात ये है कि हम लोग गांव में जब जाते हैं तो मिट्टी का घर आपको मिलता है, जिसको हम गार बोलते हैं। वो स्पेशली ऐसी चीज़ है कि इसमें गर्मी में आपको ठंडी लगती है और ठंडी में गर्म रहता है ये। तो ये जो मटकी है वो भी मिट्टी की बनी हुई है। बॉक्स लगाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि बॉक्स की बजाय मुझे मटकी में रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। और मटकी जो नेचुरल मिट्टी की बनी है, इसलिए वो सर्दी में थोड़ी गर्म रहती है और गर्मी में थोड़ी ठंडी रहती है। तो दोनों तरफ से बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद रहती है। इसलिए ये मिट्टी की बनी हुई मटकी मैंने स्पेशली बनवाई है। और इसमें एक सहूलियत और भी है कि यहाँ नीचे से ये ऐसा राउंड बनाया हुआ है
तो इसकी वजह से आपके एग्स है वो बिखरते नहीं है कभी भी। नेस्टिंग बनाने के बाद आपके एग्स बॉक्स में कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल से वो निकल के बाहर निकलती है, तब आपके एग्स जो है वो बिखरते हैं। लेकिन मटकी में ऐसा है कि नीचे से ये स्लोप है, इसलिए ये राउंड की वजह से आपके एग्स बिखरते नहीं है। तो जब फीमेल इंक्यूबेट करती है एग्स को, तब ये एग्स इजीली इंक्यूबेट होता है, कोई एग्स छूटता नहीं है फर्टाइल होने से। तो ये मटकी में मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरी एक 4 नंबर की पेयर है। ये बहुत ही अजूबा पेयर है क्योंकि इसमें मेरे पास ब्लू टू अल्बिनो है और क्रीमिनो टू क्रीमिनो मैंने एक स्पेशली वीडियो भी अभी मेरी चैनल पे लॉन्च किया है इसका। तो क्रीमिनो टू क्रीमिनो जो आप लगाते हैं, इसमें से आपके पास 2 प्रकार के चिक्स आते हैं। एक क्रीमिनो चिक्स आता है और दूसरा अल्बाइनो। दूसरा अल्बाइनो जो चिक्स आता है वो आपका ब्लू 1 भी हो सकता है, ब्लू 2 भी हो सकता है। वो आपको टेस्ट ब्रीड के बाद पता चलेगा कि आपका अल्बाइनो जो क्रीमिनो टू क्रीमिनो में से आया है वो ब्लू 1 है या ब्लू 2 है। तो मेरे पास ये पिछले साल अल्बाइनो आए थे क्रीमिनो टू क्रीमिनो में से। इसमें से मैंने एक अल्बाइनो जो टेस्ट ब्रीड के बाद ब्लू 2 साबित हुआ है, तो ये वो ब्लू 2 है जो इस साल मैंने इसको क्रीमिनो के साथ फिर से अगेन पेयरिंग किया। तो ये ब्लू 2 में से सारा क्रीमिनो बच्चा मिला है, सारे के सारे क्रीमिनो बच्चे से इसमें चीक्स जो है वो। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये फीमेल शायद अंदर है, ये बैठी है। ये ब्लू 2, ये दिखने में सिंपल अल्बाइनो है लेकिन ये ब्लू 2 अल्बाइनो है और सारे बच्चे क्रीमिनो है। सारे बच्चे क्रीमिनो। 5 चिक्स है, वो पांचों के पांचों क्रीमिनो है। जबरदस्त देख दोस्तों, सकते देखिए हैं। बहुत म्यूटेशन में काम किया और म्यूटेशन में एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं आशुतोष भाई का। बहुत खूबसूरत कि इन्होंने हार्ड वर्किंग करके पता चला कि कौन सी चीज लगाने से क्या निकलेगा और 5 क्रीमिनो निकले हैं। देखिए आप, जबरदस्त। अभी इसके साथ अल्बिनो के साथ क्रीमिनो है ना। ये अल्बाइनो है लेकिन ये ब्लू 2 अल्बाइनो है और क्रीमिनो इसके साथ मेल था और ये फीमेल है। और एक और जुगाड़ भी किया है इसके साथ में कि एक बार इसके 5 एग लेइंग होने के बाद इसका मेल है वो दूसरी जगह पे फर्टाइल कर रहा है, वहाँ पर भी उसने दूसरी फीमेल के साथ फर्टाइल कर लिया है, तो वहाँ पर भी बच्चे निकलने वाले हैं। मतलब अभी यहाँ मेल नहीं है, यहाँ मेल नहीं है, यहाँ केवल फीमेल है और वो फीमेल ही अकेले 5 बच्चे पाल रही है। फीमेल अकेले 5 बच्चे पाल रही है और वो भी क्रीमिनो के। और आप आपके व्यूअर्स के लिए एक अच्छा संदेश भी है इसमें कि रेड आई टू रेड आई, सभी लोग बोलते हैं कि रेड आई टू रेड आई वीक म्यूटेशन है, रेड आई टू रेड आई नहीं लगाने चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि 5-5 बच्चे अकेली फीमेल पाल रही है, वो भी रेड आई के। तो आपका एवियरी का जो वेंटिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए, आपका फूड अच्छा होना चाहिए, तो इसमें कोई परहेज नहीं है रेड आई टू रेड आई लगाने में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कहूँगा कि देखा आपने कि क्या एक्सपीरियंस का नतीजा होता है। अब अभी हम सिर्फ 5 नंबर के केज पे भी नहीं पहुँचे और आप लोगों को एक अद्भुत इन लोगों ने कहूँ कि एक्सपीरियंस दिया है। दोस्तों ये ऐसा आज तक मैंने कहीं भी वीडियो नहीं बनाया है कि इतना इंस्पायरिंग वीडियो, खास करके लव बर्ड के म्यूटेशन के बारे में। तो आशुतोष भाई मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अजू भाई आइए, ये मेरा 5 नंबर का केज है। इसमें भी पारब्ल्यू ऑफलाइंस का मेल है और ब्लू 2 की फीमेल है। तो इसमें भी जितने भी चिक्स मिले हैं वो पारब्ल्यू ऑफलाइंस हो गए और आप देख लीजिए उसका मेल भी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। ये भी अकेली फीमेल है, वो बच्चे पाल रही है। आप देख सकते हैं इसमें भी 4 चिक्स है, वो चारों पारब्ल्यू ऑफलाइंस है और ये अकेली फीमेल है, वो बच्चे इनके। ये फोस्टरिंग तो नहीं है ना? नहीं, ये फोस्टरिंग नहीं है, ये इनके अपने बच्चे हैं। तो दोस्तों देखिए मास्टर केज बनाया हुआ है, इसलिए हम आपको मटकी बाहर निकाल के दिखा रहे हैं और मटकी लगाने का भी अंदाज देखिए। ये हर चीज इन्होंने दोस्तों सोची है, हर चीज का इन्होंने जो है वो ख्याल रखा है। देखिए ठीक है। और ये ऊपर से मटकी का जो ढक्कन है वो भी वजनदार है, मतलब अगर इसमें ब्रीड करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है।
कि उसको उठा के बाहर निकल जाएंगे। तो हर चीज़ आशुतोष भाई ने कुछ यूनिक कंसेप्ट में सोची है। ऐसे ऐसे कंसेप्ट जो है आपको इंडिया में तो खास करके देखने को मुझे नहीं मिले हैं। जहाँ मैं गुजरात में वीडियो बनाए हैं हमने, तो मज़ा आ रहा है दोस्तों। और कटल फिश बोन भी आप लगाते हैं मतलब, है ना? ज़्यादातर मैंने देखा है कि कटल फिश बोन लव बर्ड को लोग बहुत कम देते हैं। आशुतोष भाई इस पर कुछ कहेंगे? कटल फिश बोन है वो नेचुरल कैल्शियम है। आप कैल्शियम, अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो सभी प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है बर्ड्स को, और स्पेशली कैल्शियम की विशेष आवश्यकता होती है क्योंकि जो फीमेल है वो एग लेइंग करती है तो इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो आप कैल्शियम देते हैं फूड में, सॉफ्ट फूड में भी कैल्शियम देते हैं, लेकिन ये नेचुरल कैल्शियम है जो कि बर्ड्स को सभी प्रकार के कैल्शियम मिनरल्स और विटामिन की आवश्यकता है। इसमें ये कैल्शियम नेचुरल है, इसलिए कटल फिश बोन आपको लगाना चाहिए क्योंकि जब भी फीमेल को कैल्शियम की आवश्यकता होती है तो वो यहाँ से सीधे ही खा सकती है, खाती है। हाँ, खाते हैं। बहुत सारे बर्ड्स जो है वो आप देख सकते हैं सभी में एक साइज़ के कैल्शियम नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जो फीमेल जब एग लेइंग करती है स्पेशली तब कैल्शियम ज़्यादा खाती है। ये अजू भाई 7 नंबर का केज है, इसमें पारब्लू ऑफलाइंस का मेल है और वायलेट ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है। ये 2 क्लच कर चुकी है, अभी रेस्ट पे है, फीमेल को रेस्ट दिया हुआ है अभी, और 2 क्लच के बाद थोड़ा रेस्ट मिलना भी ज़रूरी है। इनके 2 क्लच हो चुके हैं। तो जनरली आप 2 क्लच के बाद रेस्ट देना हाँ, प्रेफर करते हैं? थोड़ा रेस्ट होना चाहिए और रेस्ट क्योंकि कितने दिन देते हैं आप? रेस्ट करीबन 8-10 दिन का। 8-10 दिन के बाद फीमेल अच्छा खा पी लेती है तो फिर से एक बार एग लेइंग के लिए तैयार हो जाती है। ये मेरा 8 नंबर का केज है, इसमें क्रीमिनो का मेल है। मैंने आपको जो बताया था ये क्रीमिनो का मेल यहाँ से मैंने 4 नंबर में से उठाया था। ये यहाँ पर दूसरी बार दूसरी फीमेल के साथ लगाया। इसमें अल्बिनो की फीमेल है और क्रीमिनो का मेल है। ये भी एक पर है और आप देख सकते हैं इसमें ये अभी अकेला है मेल? नहीं, ये मेल और फीमेल दोनों साथ में बैठे हैं, अंडा लेके बैठी है फीमेल। तो आप मेल को अलग कर देते हैं तो वो अंडे में से बच्चे निकलने तक तो साथ में रखना पड़ेगा, राइट? नहीं। अगर अंडे एक बार आपने वो फीमेल ने एग लेइंग कर लिया तो इसके बाद आप एक बार एग कैंडलिंग करके देख ले कि आपके अंडे फर्टाइल हो चुके हैं, फिर इसमें मेल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। एक बार अंडा आपका फर्टाइल हो जाए इसके बाद मेल की कोई ज़रूरत नहीं है, मेल का कोई काम भी नहीं है। इसके बाद आपको छोटे बच्चे से 5 बच्चों एग लेइंग के बाद कम से कम 5 या 6 दिन के बाद एग कैंडलिंग में आपको पता चल जाएगा कि आपका अंडा है वो फर्टाइल हो चुका है। बाद में बच्चा निकलेगा 21 दिन के बाद। तो ये 15 दिन जो है वो मेल का कोई काम नहीं है, वो मेल रेस्ट ही करता है। ज़्यादातर वो मटकी के बाहर बैठे हुआ रेस्ट करता है, फीमेल अंदर इंक्यूबेट करती है। तो ये 15 दिन का फ़ायदा भी लेना चाहिए। ये 15 दिन जो मेल का कोई काम नहीं है इसके साथ में दूसरी फीमेल लगा दो तो वो 15 दिन में बॉन्ड होके वो फिर से एक बार दूसरी फीमेल के साथ फर्टाइल हो जाएगा। तो ये भी एक जुगाड़ है, ये चलाना पड़ता है कभी कभी क्योंकि महंगी म्यूटेशन में मेल बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, और जब आपके पास महंगी म्यूटेशन आप लेते हैं तब मेल इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, ज़्यादा पैसा देकर आपने ख़रीदा हुआ होता है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप कैसे ले सकते हैं? तो ऐसे आप लाभ ले सकते हैं कि ये 15 दिन मेल आपके पास से दूसरी फीमेल के साथ लगा दो तो यहाँ दूसरी फीमेल वो फर्टाइल कर देगा। तो इसमें से आप एक क्लच की बजाय 2 क्लच ले सकते हैं एक समय में। तो ये ऐसा फ़ायदा होता है इसका। जबरदस्त नॉलेज दोस्तों, मज़ा आ गया। मेरे ख्याल से ऐसा वीडियो इंडियन हिस्ट्री में तो नहीं है। आशुतोष भाई ने पहली बार ऐसा कुछ कंसेप्ट लेकर आए तो मज़ा आ गया। मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था दोस्तों। जो चीज़ नहीं पता होती मैं खुले दिल से बताता हूँ, मुझे इतना नहीं पता है। ये 9 नंबर का केज है, इसमें पारब्लू, और ये देखिए आप, ये फीमेल ने जो नेस्टिंग बनाई है, आप इसमें फीमेल ढूंढो। आप ये फिशरी का बहुत ही मज़ा है, इसमें आप फीमेल को ढूंढना पड़ेगा कि फीमेल कहाँ बैठी है। ये देखिए फीमेल मिलती है कहीं पर, इसमें फीमेल है। फीमेल है कहाँ पर है देखना पड़ेगा दोस्तों। आप मुझे माइक भी नहीं मिल रही है। आप माइक पकड़िए। मैं दोस्तों देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन पता नहीं कहाँ है। आशुतोष भाई शायद ढूंढेंगे
बहुत अंदर बनाया हुआ है माला। देखिए यहाँ पर फीमेल बैठी हुई है, ये देखिए। माल बिल्कुल दोस्तों अंदर गहरा इसने बनाया हुआ है। तो इसमें फिर आशुतोष भाई अंडे फेल होने के चांसेस नहीं हो जाएंगे? नहीं होते, क्योंकि जितना घना नेस्टिंग बनाती है, ये देखिए ये फीमेल इसमें से बाहर। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आज का एपिसोड हम इस मटकी के साथ पूरा करेंगे और दूसरे एपिसोड में सेटअप में क्या क्या इन्होंने लगाए हैं। मटकी के बारे में तो हमने जान लिया, वो नेक्स्ट में सेटअप के बारे में भी बात करेंगे। तो ये देखिए इसमें अभी अंडे हैं। अंडे है इसमें। हाँ अजू भाई, जितना घना नेस्टिंग फीमेल बनाती है इतनी ही अच्छी मदर होती है। जो नेस्ट अच्छा बनाती है जो फीमेल, वो इतनी ही अच्छी मदर होती है। वो उनके चीक्स जो होते हैं वो इतनी प्यार से, इतने अच्छी तरीके से बड़े करती है और ये अंडे भी ज़्यादा देती है। दूसरी जो फीमेल होती है वो एवरेज 4 अंडा 5 अंडा देती है, तो शायद ये 6 और 7 भी देती है, क्योंकि जितना घना नेस्टिंग बनाती है उतनी फीमेल अच्छी होती है, इतनी ही मदर अच्छी होती है। यो अंडे भी अच्छी तरीके से सेकती है और इनके बच्चे भी इनक्यूबेट पूरे के पूरे करती है। तो ये एक भी टिप्स है कि अच्छी नेस्टिंग करती है जो फीमेल, वो आपकी लॉयल्टी होती है। तो आशुतोष भाई मैंने जो है वो कई सेटअप कवर किए, 2 सेटअप ऐसे बहुत बड़े बड़े हैं जहां बिना नेस्टिंग के रिंग म्यूटेशन के बर्ड जो है वो ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो वो करवाना एडवाइजेबल नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं है, क्योंकि जब आप भी सोते हैं तो पथारी की आवश्यकता होती है जी। बिना पथारी के आप नहीं सोते। बर्ड्स की जो ज़रूरियात है वाइल्ड में जब आप देखते हैं तो वाइल्ड में भी वो नेस्टिंग करती है, तो नेस्टिंग आवश्यक है। और अभी तो क्या है कि सीजन है, आप नेस्टिंग नहीं देंगे तो वो जिसको ब्रीड करना है वो तो कर जाएगी, लेकिन नेस्टिंग उनकी आवश्यकता भी है और नेस्टिंग ज़रूरी भी है, क्योंकि आपके जो अंडे होते हैं ये नेस्टिंग की वजह से नीचे से एक हीट क्रिएट होती है, और ये हीट के कारण जब फीमेल ऊपर इंक्यूबेट करती है तो नीचे से भी हीट मिलती है, ऊपर से भी हीट मिलती है, तो आपके एग जो है वो अच्छी तरीके से फर्टाइल होते हैं। अच्छा, तो इसकी वजह से नेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। आप नेस्टिंग में क्या देते हैं? आप अभी नेस्टिंग जैसे कर रहे हैं, तो ये नेस्टिंग में आप नेस्टिंग में ये हमारा देसी घास जो होता है, अच्छा, वो घास है और घास का नेस्टिंग है वो सबसे अच्छा है। अच्छा, क्योंकि वो मैंने अभी बर्ड का कूचा दिया हुआ है, मतलब बर्ड का कूचा मतलब के वो जो दीवार पे पुताई करते हैं ना, पुताई करने के लिए कलर का जो कूचा आता हाँ, है वो दिया हुआ है। वो भी यूज़ करते हैं अजू भाई। हाँ। ये बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान में मूंज घास यूज़ करते हैं तो ये कूचा भी मूंज घास में से ही बनता है, लेकिन हमारे यहाँ ये कम मिलता है, ये इजीली अवेलेबल होता है। ये घास जो है वो ये खेतों में ज़्यादातर जो वाड़ियों होती है, खेतें होती है, तो वहाँ पर से ये घास अवेलेबल हो जाता है। और कभी कभी नेस्टिंग के रूप में हम लूसन डालते हैं, तो लूसन भी नेस्टिंग के रूप में ले जाती है फीमेल अंदर, तो नेस्टिंग इनका भी बनता है। कभी कभी नेस्टिंग नीम के पान का भी, थोड़ा बहुत नीम, मेरे यहाँ नीम के बहुत सारे पेड़ है, तो अभी पानखर ऋतु चल रही है, तो नीम के सूखे हुए पेड़ है, इसका भूका चूरा बना के आप डालो तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। बैक्टीरिया भी नहीं होंगे, आपके एग जो होंगे इसमें बैक्टीरिया, फंगस या फिर माइट का इश्यू जो आता है वो भी नहीं होता है इससे। तो ये नेस्टिंग में सभी चीज़ चलती है बर्ड्स के लिए। तो दोस्तों इसी एपिसोड को हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव एपिसोड, जितना हो सका उतना आप लोगों के लिए हम बनाते रहेंगे और मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी एक अच्छा एक्सपर्ट बनाना है, क्योंकि वापस में फिर आप लोगों के पास भी तो वीडियो बनाने आ सकूं, है कि नहीं। तो आशुतोष भाई आपको ट्रेन करेंगे इस वीडियो के द्वारा। चलिए तो आशुतोष भाई इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म कर दें। थैंक यू।